पाकिस्तान का ईरान के साथ तनाव खत्म करने का फैसला, ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी। पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ कशीदगी नहीं चाहता। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में पाक ईरान तनाज़े पर ब्रीफिंग। ईरान ने गलत कदम उठाया जिसका जवाब भी दिया गया। हम नहीं चाहते कि ईरान के साथ ताल्लुकात खराब हों। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक। कौमी सलामती कमेटी का मुल्की सलामती पर किसी किस्म का समझौता न करने का अज़्म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में आला अस्करी क़यादत की शिरकत। इजलास में पाक ईरान तनाज़े पर गौर। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की जानिब से शुरका को ब्रीफिंग। ईरानी जारहियत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन पेश किया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लिहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। सफ़ीरों की अपने अपने दारुल हुकूमतों में वापसी पर तबादले ख्याल। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब को ईरान के साथ बाहमी एतमाद और ताउन की रूह पर मबनी तमाम मसाइल पर काम करने के लिए आमादगी का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन अपना मंशूर पे लड़ रही है। बाकी सियासी जमातों के पास ना मंशूर है, ना नजरिया है, ना एहसास है, ना फिक्र है। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि वो चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। हम डरने और घबराने वाले नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़ेह पैगाम। खान बेला में जलसे से खिताब में कहा, बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया। ऐसा ना हो कि वो आपका जोश जज्बा देख कर दोबारा घर में छुप जाए। हमने 10 निकाती मंशूर दिया है। अवाम की आमदन में इजाफा हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। टैक्स का पैसा अवाम पर ही खर्च करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो। मैं बताऊं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि कौमी सलामती को खतरे में डाल दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर पाकिस्तान पर हमला कर दो? खानेवाल में मुस्लिम लीग नून का पावर शो। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का धुआंधार खिताब। कहा, अवाम का समंदर बता रहा है महंगाई की जिम्मेदार नून लीग नहीं, लीडर वो नहीं जो मैदान छोड़कर भाग जाए। क्या नवाज शरीफ ने कहा था 9 मई को रियासत पर हमला करो, झूठा साइफर लहराओ? 2018 में धांधली से नून लीग को हराया गया। आज लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाया जा रहा है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से एजाज रियाल की मुलाकात। एजाज रियाल का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक, सुहेल शौकत भट्ट और हबीब आवान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मुलाकात में तलहा बरकी भी मौजूद थे। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन ने इंतखाबात के मुकर्ररा वक्त पर इनेकाद को नागुज़ीर करार दिया। मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे। बानी PTI के हालात मेरी वजह से ख़राब नहीं हुए, मैं उस वक्त अलग हुआ जब मुझ पर ज़ाती हमले किए गए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने दाता दरबार लाहौर से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मीडिया गुफ्तगू में कहा, आइंदा हुकूमत के क़याम के लिए IPP का मरकजी किरदार होगा। हमारे पंजाब में तकरीबन 50 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिंध में भी हम तगड़ा मुकाबला करेंगे। PTI का बल्ले के निशान से महरूम होना इखलाकी तौर पर अच्छा नहीं। ईरान में मरने वाले दहशतगर्दों के लवाहिकीन इस्लामाबाद के कैंप में मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर के जवाब से भारतीय नेटवर्क मुकम्मल टूट गया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान नचकज़ई। बानी PTI के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का मामला। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए।
अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस की समाअत। शिकायत कुनिंदा काबिल मालिका और मुफ्ती सईद बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत में पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में इम्तना से मुतल्लिक आगाह किया। केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की वकील तब्दील करने की दरखास्त। नई वकला टीम में बैरिस्टर अली जफर, सिकंदर जुल्करनैन और उस्मान गुल शामिल होंगे। नए वकील अली जफर की अदम मौजूदगी के बाद फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। गवाह असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अब्दुल्ला का बयान कलम बंद किया गया। अदालत ने रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान की आवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिल रहा है। एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची और सिंध के शहरी इलाके 75 बरस से पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए कुर्बानी देते आ रहे हैं। कराची के लोगों के हाथों से ये शहर एक साजिश के जरिए छीन लिया गया था। एमक्यूएम पाकिस्तान की कोशिशों से शहर वापस कराची वालों के पास आ रहा है। फिर से लिसानी बुनियादों के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं, बदीन में जाकर, मुख्तलिफ जगहों पे जाकर, और ये फरमा रहे हैं कि अब बदीन के फैसले कराची के बाबू नहीं करेंगे। तो फिर हम भी ये कहना चाहते हैं कि कराची के फैसले सिंध के वडेरे और जागीरदार नहीं करेंगे। इन वडेरों और जागीरदारों ने सिंध के तमाम लोगों को तबाह किया है, बर्बाद किया है। पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन पार्टी बनकर सामने आई। कराची के फैसले अब सिंध के वडेरे नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहा, बिलावल लिसानी बुनियादों पर तकारीर कर रहे हैं। शहरकार को माजी में सिंधी महाजिर कौम में तकसीम करके बर्बाद किया गया। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने मोर के निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म जारी किया, मगर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया। अदालत इलेक्शन कमीशन को निशान अलॉट करने का हुक्म दे। दरखास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात में सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ज़ाब्ते अखलाक जारी। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। उन पर बैलेट पेपर्स की बाहिफाजत नकलो हरकत और पहुँचाने की जिम्मेदारी होगी। साफ और शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को भी यकीनी बनाएंगे। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के लिए अलग ज़ाब्ते अखलाक जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात में सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ज़ाब्ते अखलाक जारी। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। इन पर बैलेट पेपर्स की बहफाजत नकलो हरकत और पहुँचाने की जिम्मेदारी होगी। साफ शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को भी यकीनी बनाएंगे। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए अलग ज़ाब्ते अखलाक जारी किया जाएगा। म्यूजिक का तड़का लगाने वाले गुलकार चाहत फतेह अली खान अपनी सियासी पार्टी रजिस्टर कराने इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। चाहत फतेह अली खान ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जो मुस्तरद हो गए थे। चाहत फतेह अली खान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गाने गाकर शोहरत हासिल कर चुके हैं। मुल्क भर में जाड़ा अपने जोबन पर, पाला इलाकों में गजब की ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ट्रेन सर्विस और फिजाई ऑपरेशन भी मुअत्तल। मुतादिद परवाजें उड़ान न भर सकी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद 603 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,70,999 तक पहुंच चुकी है। पेरिस ओलंपिक्स क्वालिफायर्स। पाकिस्तान हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, जहां उसका मुकाबला जर्मनी से होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम आखिरी 2 एडिशंस में सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने में नाकाम रही थी।
और हुंजा गुजाल में जारी विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया। फसू क्लब ने चिविरसन को आइस हॉकी में शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली।